Hello, welcome students to my YouTube channel, and today I will discuss with you the NCERT solutions for class 12 English Flamingo chapter, the last lesson, so that जो NCERT के सिंपल आंसर दिया गया है उसका एक एक्सप्लेनेशन कर दूंगा इजीली, so that let's start. Solution of questions on page number 2. Notice this expression in the text and infer their meanings from the context. ये जो वर्ड्स दिया गया है, फ्रेजेस दिया गया है, इसका आपका मीनिंग उससे फाइंड आउट करना है टेक्स्ट से. फर्स्ट वन इज इन ग्रेड ऑफ. जो ड्रेड है, DREAD, ड्रेडफुल, ड्रेड, दैट इज रिलेटेड से फियर से, डर से, फियर डर से रिलेटेड है. सो इट वाज ए बैड टाइम वाज गोइंग ऑन. एक वार हो रहा था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में. सो ये जो एक फेयरफुल मोमेंट था, सो दैट इज़ फेयरफुल इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग, उस चीज़ को ज़्यादा डर जाना, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ. सेकेंड वन इज काउंटेड ऑन. काउंटेड के दैट इज रियली और ट्रस्ट ऑन और समबडी, किसी के ऊपर विश्वास करना, दैट इज काउंटेड ऑन, दैट इज ट्रस्ट ऑन समबडी और समथिंग. एट द एजेस. द एजेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग बुक्स को पलटाते हो, जो एज को टच करके वो क्या होता है? गंदा हो जाता है, ओन हो जाता है, सॉयल हो जाता है. ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स पेजेस में हुआ है. ओन और सॉयल एजेस कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट हैंडलिंग करते हैं, बार बार उसी जगह को टच करते हैं तो उसमें क्या आता है? सॉयल कलर आ जाता है. ओके. एंड इन यूनिशन क्या है? यूनिशन, दैट वर्ड सेज अबाउट समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम. यूनिशन एट द सेम टाइम. यूनिशन मीन द सेम टाइम द एक्शन इज गोइंग ऑन, समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अगर कुछ है. ओके. And a great bustle, that is excited, a great bustle and excited. और अपन ये noisy places जैसे स्कूल में फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है कि क्लासिंग में जो हस्टल होता है, बस्टल होता है, यहाँ एक्साइटेड मोमेंट, एक्टिविटीज़ जो नॉइजी एक्टिविटीज़, बच्चों का हल्ला करना क्लास स्टार्ट होने से पहले से जो स्कूल एक्टिविटीज़ से रहता है, उसके बारे में है ग्रेट बस्टल. उस दिन साइलेंट हो गया था. ओके. इसके एग्जांपल दिया गया. एंड एक्साइटेड एंड वेरी नॉइजी एक्टिविटी और ए रेपिटिव कमोशन. ओके. द रिप्रोच आवर सेल्फ विथ. रिप्रोच टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल. रिप्रोच आवर सेल्फ विथ मतलब एक डिसअप्रूवल, नॉट अप्रूव. एंड क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट, इससे रिलेटेड है, नेगेटिव सेंस से रिलेटेड है. टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म और नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. ओके. So the first question, what was friends expected to be prepared with for school that day? उसको क्या रेडी होके जाना था, या फिर क्या होमवर्क मिला था उसको जो करके जाना था. ओके. वो था दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल. जो ML टीचर थे उनको पार्टिसिपल के ऊपर कुछ एक्सरसाइज दिए थे या फिर होमवर्क दिए थे, उसको रेडी होके या प्रिपेयर होके जाना था. सो दैट आंसर इज दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. What did friends notice that was unusual about the school that day? What did friends notice that was unusual, जो कि यूजुअल नहीं था उस दिन? क्या नोटिस किया फ्रेंड्स की समथिंग डिफरेंट था, नॉट यूजुअल था अबाउट द स्कूल दैट डे? स्कूल एक्टिविटी में क्या डिफरेंट था? द आंसर इज एट दैट डे फ्रेंड्स नोटिस ही वॉज लेट. उस दिन तो लेट पे स्कूल आ रहा था. क्या नोटिस किया था उस दिन स्कूल पहुंचते? ही नोटिस, फ्रेंड्स नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन कॉज्ड बाय चेंजिंग ऑफ डेस्क. जो रूटीन कमोशन होता है, कुछ नॉइजी है, हस्टल एंड बस्टल होता है, उससे क्या होता है? एंड कॉज्ड बाय द ओपनिंग और क्लोजिंग का डेस्क से जो आवाज़ होता है. रिपीटिंग ऑफ लेसन्स इन यूनिशन, एक साथ सब यूनिशन एट द सेम टाइम. क्लास 1 में हो रहा है, 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 4th स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड में क्या होता है? क्लासेस एक साथ चलता है. सो उससे जो एक नॉइजी या फिर जो हस्टल होता है, ये भी नहीं हो रहा था उस दिन. द रैपलिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल. जो टीचर जो रूलर्स को रैपलिंग करते हैं या स्टिक करके उसमें जो साउंड निकालते हैं, दैट वाज ऑल्सो नॉट कमिंग. उस दिन नहीं आ रहा था. द यूजुअल हस्टल बस्टल वाज रिप्लेस्ड. जो डेली एक्टिविटी का स्कूल लाइफ का हस्टल बस्टल होता है, तो जो नॉइजी हस्टलिंग होता था वो बंद था. रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेंज स्टिलनेस, पूरा सब कुछ शांत था.
दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल ऑन संडे मॉर्निंग। ये सब एक्टिविटी किस दिन के मॉर्निंग पे, सब कुछ खाली रहता है, शांत रहता है, ऐसे एक शांत माहौल उस दिन फ्रेंड्स नोटिस किया था। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट नंबर। सो द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उस दिन बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड पे क्या नोटिस लगा था। द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। से एक ऑर्डर जो आया था वो नोटिस बोर्ड पे लगा था, और ये क्या बता रहा था, स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। ये जो जर्मन लैंग्वेज, फ्रांस के जो अल्सेक और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ था, ये जो वार पे जर्मनी जीत गया था फ्रांस का। ये दो डिस्ट्रिक्ट था, किसका था, अल्सेक एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट का बिलोंग टू फ्रांस, और ये वार का एज रिजल्ट जर्मनी इसको अपने अंडर ले गया था। सो दैट डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज़ द बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस लगा था, सो दैट स्टेट टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन इंस्टीड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट टू द फोर्थ, एंड व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन क्या चेंजेस आया था, जो जर्मन लगा था कि यहाँ अल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज के बदले में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा स्कूल में। सो इससे क्या रिएक्ट हुआ था, क्या चेंजेस आएगा था, ये जो चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस हुआ था, ठीक है। ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ टू स्टैंड स्टिल। सब कुछ शांत माहौल कर दिया था। द टीचर एम हैवेल, जो कि बहुत एक्सपीरियंस पुराने टीचर्स थे उस जगह के, 40 ईयर्स काम कर चुके थे, एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स एंड लेसन्स विथ मोर पेशेंस। बहुत पेशेंस से उस दिन वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एंड द स्टूडेंट्स बिकेम मोर क्लासेस। जो स्टूडेंट पहले से कभी अटेंटिव नहीं हुए थे क्लासेस में, कभी अपना फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्लास में कभी भी अटेंटिव कंसंट्रेशन नहीं कर, ऑल द स्टूडेंट्स बिकेम मोर इन देयर, क्योंकि ये लास्ट क्लास था। नेक्स्ट डे से उनको जर्मन लैंग्वेज से पढ़ाई होगा, न्यू टीचर्स आएंगे, नई क्लासेस होगा। सो दैट ये टाइटल भी जो था, इसका चैप्टर का टाइटल है जो लास्ट लेसन। सो ये एक लास्ट लेसन था उस दिन का एम हैवेल की। Okay, so the villagers also, some of the villagers who were so present at that and who were sitting at the usual empty back benches, जो खाली रहता है उसमें बैठे थे, क्योंकि वो लोग भी स्कूल नहीं आए थे, अटेंड नहीं किए थे अपने लाइफ में। हैड कम टू शो देयर रेस्पेक्ट ऑल्सो था, कुछ उसमें स्कूल नहीं आए थे, अटेंड नहीं किए थे अपने लाइफ में, और कुछ रेस्पेक्ट देने आए थे, एंड रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैवेल एंड हु हैज वर्क देयर फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स एंड रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। और स्कूल नहीं गए थे उसके लिए वो भी रिग्रेट करने आए थे। देन दे डिड एंड ग्रेट चेंज इन द फीलिंग्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। दिस ए पेट्रोटिज्म फीलिंग। ये वार पे क्या होता है, पेट्रोटिज्म फीलिंग, देशभक्ति होता है, पेट्रोटिज्म, लव टू देयर ओन कंट्री, सो एंड ऑल्सो देयर लैंग्वेज, एंड दे हैव टू लूज देयर लैंग्वेज, दे हैव लॉस्ट देयर लैंड ऑल्सो, देयर दे केम अंडर जर्मनी, so also they are going to they all in German language, so this is a pathetic situation for them. So patriotism must arise at that. a general sadness, उसका दुख था। एक तो किसी और के अल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के पीपल जो है और दो डिस्ट्रिक्ट के अंडर आ गए। so it was a sadness situation, bad condition for them, pathetic situation for them about not being able to utilize the opportunity। और क्या दुख के कारण था कि अपने जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा था पढ़ने का था उस टाइम उसका उठा पाए। They are not able to utilize the opportunity of learning French when it was easily accessible। जिस टाइम इजीली अवेलेबल था वो लोग पढ़े नहीं। फॉर लाइक फ्रेंच जो भी है स्टूडेंट कभी भी एक्टिव नहीं रहता था क्लास पे, वो पढ़ने पे ध्यान भी नहीं देता था। अभी उसको भी समझ में आ रहा था कि वो कैसे क्या रीजन था वो सब का चीज़ का। सो उसको भी अभी आज से सब कुछ हर कोई अटेंटिव थे, यही था सब changes। okay, thank you student, and next to the next number। so question number 5, how did friends feelings about M Havel and school change। ये जो फ्रेंड्स एक छोटा सा लड़का था, बॉय, ही वाज ए स्टूडेंट एंड वाज नॉट अटेंटिव ऑन हिज क्लासेस, जिसका ध्यान नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं था, वो आज क्यों चेंजेस हो गया उसका एम हैवेल और स्कूल के ऊपर जो उसका जो फीलिंग था वो कैसे चेंजेस। नेक्स्ट आंसर, कम टू द आंसर, फ्रेंच वाज शॉक्ड
when M. Havel told the students about the order from Berlin. And बर्लिन के बारे में, बर्लिन से जो नोटिस आया था उसके बारे में जब बताए, वो शॉक हो गया फ्रेंड्स. And what is the notice? That was their last French lesson. Last French lesson. So this, the topic is last lesson. So why this title is last lesson? So it is the last lesson by M. Havel. That इसका रिजल्ट क्या हुआ था? जो जर्मनी अल्सेकोलोरेन 2 डिस्ट्रिक्ट को जीत गया था, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट थे उनको क्या पढ़ना है स्कूल में? वो सब स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. सो दैट ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था. यही है टाइटल का जो इम्पोर्टेंस. एंड ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस. ही डेवलप ए फंडनेस हैवल at the troubling idea of being separated from him forever. हैवल बताए कि नेक्स्ट टुमारो से कोई नए टीचर्स आएंगे और जर्मन से टीचर्स आएंगे, नए स्टाफ आएंगे, नए तरह से पढ़ाई होगा, अलग लैंग्वेज पढ़ाई होगा. सो दैट उस टाइम उनको पता चला कि इम्पोर्टेंस, अपना लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस, और जो लेसन्स क्लासेस एम हैवल का क्लासेस हो रहा था उसका, लेक्चर्स का जो इम्पोर्टेंस था, उस टाइम वो समझ पाया. ही डेवलप ए फंडनेस and for M. Havel, and so then, and also they are going to be separated from him forever. The teacher वहाँ से चले जाएंगे. इसका जो एक फीलिंग उसमें चेंजेस लाया था. And he understood the pain and agony his teacher was undergoing. What M. Havel have done for last 40 years, and he has to leave the school. स्कूल को छोड़ना पड़ रहा है एक वार के रीजन से. ओके, सो उनका फीलिंग को भी वो समझ पा रहा था. एंड ही बिकम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड हिज टीचर्स, पर सिंपैथेटिक हो गया था. एंड हिज स्कूल शो नाउ कैरेट डिफरेंट मीनिंग. स्कूल का आता हिज बुक्स, हिज लेसन सिम्ड ओल्ड फ्रेंड्स. वो पुराने हो जाएंगे, बट उसको छोड़ नहीं सकता. हुम ही कुडंट गिव अप. छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सब बुक और कोई काम का नहीं आएगा, नए बुक्स लैंग्वेज से रिलेटेड. एंड ही रियलाइज विथ पेन हाउ मच फ्रेंच मीन टू हिम. फ्रेंच लैंग्वेज का क्या मीनिंग था, इम्पोर्टेंस. ही वॉज फीलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज ओन लैंग्वेज. एंड ही रिग्रेट ऑल्सो. किस चीज़ का रिग्रेट कर रहा था? नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लासेस अर्लियर. उससे पहले क्यों अटेंटिव नहीं रहे क्लास में, पढ़ाई पे क्यों कंसंट्रेशन नहीं किया, यही इसका दुख का कारण था. सडनली ही फेल्ट दैट द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. उस टाइम जो क्लासेस हो रहा था बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि उस दिन उसका कंसंट्रेशन था. एम हैवल का पूरा क्लासेस समझ में आया. पहले क्यों नहीं आया था? ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट लगता था क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया था. एंड हैड नेवर एक्चुअली बीन डिफ़िकल्ट. पर रियल में वो डिफ़िकल्ट नहीं था. जो लेसन वो समझ नहीं पा रहा था पहले, आज सब कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि आज वो इम्पोर्टेंस समझा, अपना लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस को समझ पाया. ही वॉज फीलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज ओन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज. Okay, thank you students for watching the video, and please subscribe and like for the next updates. Thank you.